कई गरीब बहनों और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए, पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम वगैरह, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? 94। अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह, हमारे चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे हैं, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे, कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। अरे इतने गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे गरीब बेटा बेटियों को भी सुविधा मिल जाए तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। और सुन लो, पढ़ने में जो बच्चे तेज हैं सबको ढंग से पढ़ाना, और बच्चों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें आखिरकार काफी टाइम से इंतजार कर रही हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर कि यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में कब होने वाली है ट्रांसफर।
क्या माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह शीघ्र ट्रांसफर होगी या फिर इसमें और टाइम लग सकता है? जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि 15 अगस्त हो चुकी है और 15 अगस्त के सुनहरे अवसर पर ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा भाषण में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों के पक्के मकान होंगे, ताकि माताओं बहनों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह स्वयं के पक्के घरों में निवास कर सके। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें आवश्यक है कि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, तभी यह धनराशि उन माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि सर्वप्रथम आवश्यक है आपकी डीपीटी केवाईसी होना। अगर आपकी डीपीटी केवाईसी नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए। वहीं दूसरा जरूरी अपडेट है आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर लिंक होना। मध्य प्रदेश में समस्त माताओं बहनों को, जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना एवं लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलता है या पर मिल चुका है, ऐसी माताओं बहनों को आवश्यक है कि उन माताओं बहनों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए। और जिन माताओं बहनों की लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत दोबारा से एक बार पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें समस्त वह माताएं बहनें जो डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था, ऐसी माताएं बहनें आवेदन कर सकती हैं। लेकिन वही माताएं बहनें जो वास्तविक में पात्र हैं, ना कि ऐसी माताएं बहनें जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है और अब बस चाहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का भी लाभ मिले। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके जो कच्चे मकान हैं उन्हीं माताओं बहनों के पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और कुछ माताएं बहनें तो ऐसी हैं जिनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है। तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आपको चिंतित होने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया गया है कि ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि भी प्रदान की जा रही है, ताकि माताएं बहनें गरीब ना रहें और वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि प्रत्येक माता बहन का सपना होता है कि वह माताएं बहनें अपने परिवार के साथ पक्के घरों में रहें। जबकि आप जानते हैं कि बरसात के दिन प्रारंभ हो चुके हैं और बरसात में तो और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि शीघ्र ही समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाए। तो आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।